प्री बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, कल आपका गणित विषय का पेपर होने जा रहा है और मैं आपको ये पेपर बता रहा हूँ। रुक जाना नहीं परीक्षा में। अगर आप गणित विषय के में आपने फॉर्म डाल रखा है तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर आपको देखना अनिवार्य है, क्योंकि ये जो पेपर बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में आने वाला है। ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखना है और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप हमारे इस चैनल पर, छोटे से चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एकमात्र चैनल है जो कि रुक जाना नहीं परीक्षा में आपका साथ दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो कब आएगा वो सारी जानकारी मेरे द्वारा दी जाएगी। मेरे विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए। आपको पास होने के लिए सबसे पहले तो आपको आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बनते हैं उनकी कोशिश ये करना है कि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे बन जाएं, और जिसमें 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले जो प्रश्न आते हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं उन्हें आपको याद करके जाना है। पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है। और मेरी आपके लिए अगर ये मेहनत अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपको मैं बता देता हूं, जिसमें आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पेपर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूं कि 80 नंबर के समथिंग आपका पेपर आता है। तो ध्यान से इस पेपर को देखना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, यदि f अनुपात r एरो r f(x) बराबर 3 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है तो f और f x बराबर हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ध्यान से देख लेना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। अगला प्रश्न वहीं आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा आपको, कि यदि साइन की पावर -1 x माइनस कोस की पावर -1 x बराबर π/6 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, x का मान क्या होगा, तो यहाँ पर x का मान बताना है 1/2। 1/2 हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो आप सभी बच्चों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो अच्छा ही आएगा। आपका रिज़ल्ट मेरे ही द्वारा आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको आपके एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर हमें जब हम लाइव आएंगे तब हमें बताना है, और रोल नंबर आपको बताना है, ठीक है, जिससे कि मैं आपको यहाँ पर रिज़ल्ट भी आपको बता सकूँ। यदि a बराबर होल स्क्वायर a वाई बीटा, देखिएगा अल्फ़ा और बीटा है ना, यहाँ पर इस प्रकार की a² बराबर i हो तो जो समीकरण है वो किस रूप में होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या लिखना है, और वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 1 - a² माइनस बीटा y बराबर 0। तो ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। यदि a 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो a dj a का मान क्या होगा, यानी कि a d और j यहाँ पर दिया गया है, a का इसका मान आपसे पूछा गया है, तो इसका मान क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसका मान हो जाएगा a², ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, सिंबल में मुझसे मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ये जो पेपर बता रहा हूँ सिंबल के बारे में इतना पता नहीं होता है, इनमें थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, तो आप इसे एडजस्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 80² y बराबर 80 है तो dy/dt बराबर क्या होगा। तो इसमें आपको 5th में करेक्ट क्या करना है, और वो हो जाएगा 1/t, ठीक है, 1/t हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर यदि समाकल दिया गया है 2 की पावर 1/x बटे x की पावर 2 dx बराबर k 2 की पावर 1/x + c हो तो k का मान बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपसे k का मान पूछा है, तो k का मान हमारा सही उत्तर क्या होगा, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट -1/log e2, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप सभी छात्रों को, और अच्छे से इन प्रश्नों को याद जरूर करना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, और ध्यान से देख लेना है सभी स्टूडेंट्स को। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपका पेपर है कल, यानी कि 18 दिसंबर का ये पेपर है, ध्यान से देख लेना है। प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में सदिश ए
एरो की दिशा में एकांक सदिश होगा। तो ये सदिश किस प्रकार होगा, तो इसमें आपको क्या लिखना है, और वो हो जाएगा ए एरो बटे ए की पावर 2। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को याद जरूर कीजिएगा। यदि सदिश 2i बराबर माइनस जे बराबर प्लस के, i प्लस 2j माइनस 3k तथा 3i प्लस vj प्लस 5k हो तो p का मान क्या होगा। तो इसका मान आपसे पूछा गया है दूसरे में, तो इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, वो -4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको -4 लिखना है। सदिश 3i बराबर -2j बराबर प्लस 6k बराबर की दिक् कोज्याएँ हैं, तो ये इसकी जो कोज्याएँ होंगी वो किस प्रकार होंगी, तो यहाँ पर आपको बताना रहेगा। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 3/7 कोमा -2/7 और 6/7, ये आपको तीसरे का आंसर बताना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चौथा देखिएगा, समतल 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 5 द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतः खंड है, तो इसका अंतः खंड क्या होगा, वो हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो इसमें आपको चौथे में 5/2 लिखना है, और ये किसका आंसर है, ये तीसरे का है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सारणिक कोस 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री, साइन 20 डिग्री और कोस 20 डिग्री का मान आपसे पूछा गया है 6 में। प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0, है ना। तो इसमें आपको शून्य बताना है। पांचवा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर छूट रहा है, जो कि मैं बता देता हूँ। ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी का होल स्क्वायर a/b बराबर कहलाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, बराबर में आपको PA लिखना है। ठीक है, PA कहलाता है। यहाँ पर अगला है समाकल 5/2 0 रूट साइन एक्स बटे कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx बराबर क्या होगा। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा, वो हो जाएगा 5/4। ठीक है, 5/4 आपको यहाँ पर करेक्ट करना है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा और अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना है, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो सभी बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप सभी बच्चों को भी मेहनत करना है और इस एग्ज़ाम में पास होना है। देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, आप देखिएगा। समाकल dx/x² माइनस a² का मान क्या होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी से मिलाना है। समाकल dx करणी a² माइनस x² का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइन की पावर -1 x/a प्लस सी। समाकल 1/x रूट x² माइनस a² dx बराबर क्या होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चौथे में आपको ऑप्शन नंबर एफ से मिलाना है। मैं यहाँ पर जोड़ी बता देता हूँ, जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है और ये पूरा पेपर बताऊँगा, देखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अच्छे से इन प्रश्नों को याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना है। वहीं अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा, जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। समुच्चय ए बराबर ABC पर तत्समक संबंध लिखिए। तो तत्समक संबंध क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और वो आपको लिखना है AA कोमा B कोमा C। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। माना F अनुपात G अनुपात R एरो R क्रमशः Fx बराबर 2x प्लस 1 और Gx बराबर x² माइनस 2a। तो इसे हमें परिभाषित करना है, तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर क्या बताना है। फोर्थ में आपको लिख कर आना है 4x²। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सिंबल में कुछ मिस्टेक हो सकती है, उन्हें आप एडजस्ट कीजिएगा ना। 4x² प्लस 4x माइनस 1। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कोस की पावर -1 ब्रैकेट कोस 7/6 का मुख्य मान लिखिए। तो इसका जो मुख्य मान होता है
तो थर्ड में बताना है और वो हो जाएगा 5π/6। वक्र बराबर y³ + 1 के बिंदु 1 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो इसकी प्रवणता हमें सही उत्तर के रूप में क्या बताना है, और वो हो जाएगी -a²y। ठीक है, ये हमें फोर्थ में करेक्ट करना है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, y बराबर sin ax + b हो तो d²y/dx² का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखना है फिफ्थ में। तो फिफ्थ का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। अवकल समीकरण y बराबर x (dy/dx² प्लस d²y/dx² की कोटि व घात का योग लिखिए। तो 6 में इसका घात की योग हो जाएगा 3, तो इसमें आपको 3 लिखना है। समाकल की पावर ex sin x प्लस cos x dx का मान क्या है? तो इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा e⁻x sin x। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ध्यान से देख लेना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखिएगा जिसमें आपको सत्य असत्य वाले प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। ध्यान से देख लीजिए। देखिएगा, यदि संभाव्य क्षेत्र रिक्त समुच्चय हो तो समस्या का सीमाबद्ध हल होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। किसी रेखीय प्रोग्रामन समस्या के लिए संभाव्य क्षेत्र हमेशा रेखीय बहुभुज होता है। तो ये भी आपको असत्य लिख कर आना है। यदि ए और बी कोई दो घटनाएं हो तो तब हमें ये जो समीकरण होगी वो बिल्कुल असत्य है। ये भी फोर्थ वाला हमारा सत्य है। यदि PA बराबर 1/2 PB बराबर 0 तब PA/B परिभाषित नहीं है, तो ये बिल्कुल सत्य है। पांचवा भी हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, असत्य बताना है। और छठवा हमारा सत्य होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा ये जो पेपर बताया गया है ये किसी प्रकार से रियल या वायरल नहीं है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर मैंने बताया है, जो कि कुछ प्रश्न इनमें से आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर 3 या 4 क्वेश्चन भी अगर इस पेपर से देखने को मिलेंगे तो भी आपका फ़ायदा ही होगा। वायरल या रियल के चक्कर में नहीं पड़ना है, अच्छे से मेहनत करके जाना है। मेरे द्वारा ये सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बताया गया है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अच्छे से मेहनत करके जाएं। और अगला जो सेट होगा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।